हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर थर्ड का जो हमारा कोर्स है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स नंबर 303 उसके यूनिट 4 के नोट्स देखेंगे। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। और चलिए बिना किसी डिले के इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को कोई टिप्स और ट्रिक्स चाहिए पेपर में, इसका सिलेबस बहुत छोटा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। कभी कोई शॉर्ट में आ जाता है और कभी कोई लॉन्ग में आ जाता है। सो बड़ा रेयर चांस है कि अगर आप कुछ छोड़ के जाना चाहिए। अगर आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिट में से कोई एक मतलब कोई भी एक टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर ना करके स्मॉल के अकॉर्डिंग कर लो। बट ऐसा मत करना कि कुछ छोड़ के चले जाना। और वैसे भी सिलेबस बहुत ईजी है कि कुछ छोड़ने की नीड ही नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कि डिज़ास्टर क्या है। तो आप सबको पता है कि डिज़ास्टर कुछ एक इवेंट होता है या कुछ इवेंट्स की सीरीज होती हैं जिससे कुछ डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, लाइफ को लॉस हो सकता है या फिर हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ख़राब होती है। अब डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूरिकेन हो गए, अर्थक्वेक हो गए, फ्लड हो गए, वाइल्ड फायर हो गई, वॉल्केनो इरप्शंस हो गए। और मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट होना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो जाना, वॉर्स हो जाना। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या है, किसी भी आप ऑथर का नाम लिख के इस डेफिनेशन को लिख देना कि डिजास्टर एक इवेंट्स ऑफ सीरीज है जो प्रोड्यूस करती हैं कैजुअलिटीज और डैमेज या फिर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एसेंशियल सर्विसेज को, मीन ऑफ लाइवलीहुड को, सफिशिएंट टू द वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड दैट इफेक्ट द कम्युनिटी एरिया। ठीक है, हमारे कम्युनिटी एरिया को भी इफेक्ट कर जाती हैं। तो एक वो डिजास्टर एक वो सीरीज ऑफ इवेंट है जिसका हमेशा बुरा ही असर होता है। ये नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, रिस्पॉन्ड करना है और रिकवर करना है और मिटिगेट करना है इस इफेक्ट्स को, इस डिजास्टर के इफेक्ट्स को, वो चाहे नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस को, जिससे हम क्या करें, इन डिजास्टर से कम बाहर आ सकें और क्या करें, इन प्रिपेयर करेंगे डिजास्टर हो ही ना। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटीज, इंडिविजुअल, हम सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हेल्प करते हैं। तो मेन कुछ कंपोनेंट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, जैसे कि प्रिपेयरनेस। तो प्रिपेयरनेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाम से ही आपको पता लगता है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि ठीक है, जब आप कोई बिफोर कमिंग द डिजास्टर हम एक प्लानिंग करते हैं, इमरजेंसीज तैयार रखते हैं। ठीक है, और एक ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ड्रिलिंग करते हैं कि भाई अगर हमें पता है कि डिजास्टर आने वाला है, जैसे कई एरियाज में हमें पता होता है कि फ्लड्स आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ना पहले से ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर देती है गवर्नमेंट, आपने देखा क्या होगा। ठीक है, और इवन हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से लोगों को खाली करवा देते हैं एरिया से, या हम उनको मॉक ड्रिल्स देते हैं। अब होता है रिस्पॉन्स, एक इमीडिएट एक्शन करना ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर द डिजास्टर टू सेव द लाइफ। ठीक है, डिजास्टर आने के बाद और डिजास्टर आते हुए भी हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, ताकि हम जो बीच में लोग फंस गए हैं उनकी जान बचा सके। प्रिवेंट करना डैमेज को, प्रोवाइड करना असिस्टेंस को, एक इंडिविजुअल को, एक कम्युनिटी को। अब रिकवर कराना थर्ड स्टेप इज प्रोसेस होता है, इसमें रीस्टोर करना इफेक्टिव कम्युनिटीज को प्री डिजास्टर स्टेट से और कंडीशन से। एंड द फोर्थ वन इज हमारा है मिटिगेशन, इन्वॉल्व करना, एक्शंस लेना टू रिड्यूस द रिस्क एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर डिजास्टर्स। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजास्टर में हमें दो करने हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल डिजास्टर हमेशा नेचुरल फोर्सेस के कारण होते हैं। मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हैं कि अगर कभी डिफरेंस भी आए तो आप लिख सकते हो, और अगर डिफरेंस नहीं आए तो इनको पॉइंट वाइज करके पॉइंट्स को लिख कर आना। तो नेचुरल डिजास्टर वो थे जो नेचुरल फोर्सेस से हुए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, हरिकेन आ गया, फ्लड्स आ गए। पर मैन मेड डिजास्टर वो हैं जिन्हें ह्यूमन कर लेकर आते हैं या टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टेररिज्म। नेचुरल डिजास्टर मोस्ट ऑफ द केसेस अनप्रडिक्टेबल होते हैं और बिना किसी वार्निंग के आ जाते हैं। बट मैन मेड डिजास्टर्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, और प्रिवेंट कर सकते हो और मिटिगेट कर सकते हो एक प्रॉपर मेजर्स के साथ। अब नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट करते हैं किसी लार्ज एरिया को एंड कॉज करते हैं वाइड स्प्रेड डैमेज। बट जो मैन मेड डिजास्टर होता है वो कभी ना कहीं किसी स्पेसिफिक लोकेशन को या फैसिलिटी को टारगेट करने ही आता है।
अब टेररिस्ट अटैक्स जब होते हैं वो किसी एक स्पेशल लोकेशन या कहीं खास जगह पे किए जाते हैं, ऐसे नहीं होता कि पूरी दुनिया को उसने इफेक्ट कर दिया या फिर पूरी एक स्टेट भी उससे इफेक्ट नहीं हो पाती। अब रिस्पॉन्स एंड जो एफर्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बाय द वेदर कंडीशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर इन द नेचुरल डिजास्टर। और मैनमेड डिजास्टर में कॉम्प्लिकेटेड बाय किए जाते हैं बाय द सेफ्टी हजार्ड्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर है जो क्या कहता है, रिजल्ट करता है लाइफ, लॉस ऑफ अ लाइफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेपर, डैमेज ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रप्शन ऑफ द बेसिक सर्विसेज। जबकि मैनमेड जो डिजास्टर होता है वो भी इन सब चीज़ों को लॉस करता है। ठीक है। अब मैनमेड डिजास्टर से रिकवरी एफर्ट में भी हेम्पर्ड बाय द लैक ऑफ रिसोर्सेज और एक्सटेंट ऑफ डैमेज। अब अगर हम बात करें कि मैनमेड की, तो रिकवरी एफर्ट्स में भी हेम्पर्ड बाय द लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज और द एक्सटेंट ऑफ अ डैमेज। क्योंकि अब पता नहीं कि अगर किसी मैनमेड ने किया है तो हम लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज के कारण हम उसको रिकवर नहीं कर पाते कभी कभी। द नेक्स्ट थिंग इज अ नेचुरल डिजास्टर की एग्जांपल हो गई अर्थक्वेक, हरिकेन, फ्लड, वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनो इरप्शन। और नेचुरल की थी ये, और मैनमेड की जैसे हमारी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल स्पिल्स, टेररिस्ट अटैक, साइबर अटैक्स। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और जो एक मैन मेड डिजास्टर होता है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल इम्पैक्ट लेके आता है। नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट में इन्वॉल्व सर्च, रेस्क्यू, मेडिकल केयर, और आपको लोगों को कहीं ना कहीं बचाना भी है, मेडिकल केयर भी देनी है, रेस्क्यू भी करना है, सर्च ऑपरेशंस भी करने हैं। जबकि मैन मेड डिजास्टर में क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास हैजार्ड कंटेनमेंट, डीकंटेनमेंट, क्लीन अप, ऐसी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादातर। नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, प्रिपेयरनेस एफर्ट में इंक्लूड अर्ली वार्निंग सिस्टम, evacuation plans and the emergency supplies. Man-made disaster में preparedness offer में include the safety protocols, training, emergency response plans. अब कहीं आग लगने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को पहले से emergency exist बना के रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखते हैं। नेचुरल डिजास्टर में आप ये सब चीज़ें ही कर सकते हैं। वहाँ पे आप वार्निंग दे सकते हो किसी को, जैसे कि फ्लड आने वाला होता है तो हमारी गवर्नमेंट वो वार्न करती है अगर उन्हें पहले पता हो तो। मिटिगेशन एफर्ट्स जो होते हैं नेचुरल डिजास्टर में वो इंक्लूड करते हैं जैसे बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज प्लानिंग और इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन। मैनमेड डिजास्टर में मिटिगेशन क्या करता है, इंक्लूड करता है सेफ्टी रेगुलेशन, रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी मेजर्स। अब है हमारा मैनमेड जो हमारे डिजास्टर, सॉरी, नेचुरल जो आपके डिजास्टर होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, बट मे बी मोर फ्रिक्वेंट इन सर्टन रीजन्स। अब जैसे बाढ़ आती है तो वो हमेशा जहाँ पे नदियाँ या पहाड़ पास होते हैं वहाँ पर आती है, ऐसे नहीं होता किसी भी एरिया में आ जाए। ठीक है। और जो हमारे मैन मेड डिजास्टर हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, बट मोर लाइकली टू बी इन सर्टन इंडस्ट्रीज और लोकेशन। अब किसी इंडस्ट्री की वजह से कुछ हो रहा है तो वो इंडस्ट्री एरिया में ही होगा, कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। नेचुरल डिजास्टर में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, और मैन मेड डिजास्टर जब तब होता है जब कोई ह्यूमन एरर रह जाता है। एग्जाम्पल है हमारी नेचुरल डिजास्टर की जैसे कि कोविड-19, और मैन मेड की है हमारे पास न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाना, ऑयल स्पिल का, टेररिस्ट अटैक हो जाना। ठीक है। Natural disaster funding for response and recovery may come from the government agencies, non-government organization and the international aid. जबकि हमारा अगर हम सॉरी, जो पहले मैंने वाला नेचुरल वाला बताया, ठीक है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और जो हमारा मैन मेड डिजास्टर है उसकी फंडिंग और रिस्पॉन्स एंड रिकवरी में कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेशंस एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। कहीं आग लग जाती है तो उसका इंश्योरेंस हमारे पास होता है, बट जब अर्थक्वेक आता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज उसकी फंडिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्ट्रेटजीज क्या हैं इन डिजास्टर से बचने की, अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे बचे जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना, इम्प्लीमेंट करना एक इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो डिटेक्ट करे नेचुरल डिजास्टर को एडवांस में और अलर्ट कर दे लोगों को।
जिससे इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑफ द लाइफ कम हो जाए। इवैक्यूएशंस प्लान बनाना, इम्प्लीमेंट कर देना इवैक्यूएशन प्लान्स कि अगर कुछ ऐसा हो तो हमें लोगों को कहाँ मूव करना है, किस सेफ एरिया में मूव करना है। डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग ऐसी बनानी जो नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक्स में बची रहें, फ्लड्स में बची रहें, बह ना जाए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को रेडी रखना, ठीक है, ट्रेन पर्सन्स होने चाहिए, नेसेसरी इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन देना लोगों को कि भाई ये नेचुरल डिजास्टर्स होते कैसे हैं, जिन रीजन से होते हैं तो उसको कैसे आपको कम करना है और कैसे इस टाइम पे आपको प्रिपेयर रहना है। डिजास्टर रिलीफ एंड एड प्रोवाइड करना, क्विकली इफेक्टिवली एक एड देना उस कम्युनिटी को, ठीक है, जैसे फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर। इंश्योरेंस कवरेज करना, इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू परचेज, उनको कहना कि भाई इंश्योरेंस कवर किया करो कि जब तुम नेचुरल डिजास्टर में तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हो तो वो थोड़ा आप रिकवर कर सको। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन करना, ठीक है, कंजर्व करना और रिस्टोर करना इकोसिस्टम को, वेटलैंड्स को, फॉरेस्ट को, ताकि जो नेचुरल डिजास्टर में थोड़े कम हो जाए। क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन का ध्यान रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, और भी जो हमारी पोल्यूशन हो रही हैं या जो हमारे कॉजेज हैं इन चीज़ों के पीछे कि उनको रिड्यूस करना। इंटरनेशनली भी कॉरपोरेशन करनी कि हम इन नेचुरल डिजास्टर्स को कम कर सकें और लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस भी ला सकें। अब मैन मेड डिजास्टर की स्ट्रेटजीज क्या हैं? सबसे पहले प्रिवेंशन, आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना पोटेंशियल हजार्ड्स को बिफोर दे बिकम डिजास्टर, ठीक है। रेगुलेटरी चेकअप करना, इंस्पेक्शन करना चीज़ों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिस्क असेसमेंट करना, असेस करना पोटेंशियल रिस्क को जो मैन मेड एक्टिविटीज़ के साथ हो सकते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि रिड्यूस कम किया जाए रिस्क का, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रखना, इमरजेंसी प्लान्स रखना, उनको ड्रिल्स कराना कि अगर इन केस अगर किसी ऑफिस में आग लग भी जाती है तो आपको कैसे क्या टैकल करना है। कम्युनिकेशन करना, क्लियर और कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के बीच में और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के बीच में। द नेक्स्ट थिंग इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट, इंश्योर करना कि आपको एडुकेट रिसोर्सेज मिले, ठीक है, इक्विपमेंट्स मिले जिससे आप उस टाइम रिस्पॉन्ड कर सको डिजास्टर में। कोलैबोरेट करना गवर्नमेंट, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कि आप उस डिजास्टर में कैसे रिस्पॉन्स करोगे, उस पर रिकवर करोगे। पब्लिक अवेयरनेस लेके आना कि कैसे उस डिजास्टर पे आपको रिस्पॉन्स करना है। एजुकेशन कैंपेन्स लेके आना। पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को फ्रॉम द मैन मेड डिजास्टर, जैसे कि डिस्पोजेबल वेस्ट मत करो, पोल्यूशन को मॉनिटर करो, ठीक है। कम्युनिटी को प्लानिंग कराना, कम्युनिटी प्लान्स डेवलप कराना बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प से, ठीक है। रिकवरी प्लानिंग करना कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कैसे हमें शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम में रिकवर अप करना है उस डिजास्टर से वापस। अब रोल क्या है टीचर का डिजास्टर मैनेजमेंट में? तो टीचर का ये रोल है कि वो बच्चे को अवेयर करेगा, एडुकेट करेगा, कम्युनिटी को एडुकेट करेगा अबाउट द रिस्क एंड द इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर और कैसे उसको प्रिपेयर करना है और रिस्पॉन्ड करना है। डेवलप करेगा इमरजेंसी प्लान्स, ठीक है, जैसे कि इंक्लूड जिसमें होगा इवैक्यूएशन प्रोसीजर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ड्रिल्स कराई जाएंगी, उनको ट्रेन कराया जाएगा कि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो आपने कहाँ जाना है, कैसे लाइन बना के बाहर निकलना है, टेबल के नीचे छुपना है, जैसे ड्रिल्स कराते हैं। बिल्डिंग रिलायंस, जैसे कि हेल्प करना कोपिंग अप द स्किल्स टू द टीचर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है। आइडेंटिफाई करना एट अ रिस्क स्टूडेंट, टीचर को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट को जिनको ज़्यादा रिस्क हो सकता है डिजास्टर में, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अब अर्थक्वेक आ गया, कोई बच्चा डिसेबल है तो उसको ज़्यादा रिस्क है, उसको ज़्यादा केयर देना। कम्युनिकेट करना पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ, ताकि वो भी बच्चों को अवेयर कर सकें उन केसेस के बारे में। एक इमोशनल सपोर्ट देना टीचर का काम है अगर कोई बच्चा ट्रॉमा में चला जाता है आफ्टर अ डिजास्टर या फिर डर जाता है। कोऑर्डिनेट करना इमरजेंसी रिस्पॉन्डर के साथ कि भाई इमरजेंसी आ रही है, स्कूल में नहीं आ रही, कहाँ पहुंची है। मॉनिटर करना पूरी सिचुएशन को, कोई डरे ना, अपडेट करना उनके पेरेंट्स को, स्टाफ को, बच्चों को, सब कुछ, ठीक है। मैनेज करना रिसोर्सेज को और मेंटेन करना एक ऑर्डर को, पैनिक क्रिएट नहीं होने देना। फर्स्ट एड का ध्यान रखना, रिकवरी एफर्ट्स करना, असिस्ट उसमें हेल्प आउट करना, ठीक है। डिजास्टर
प्रिपेयरनेस, ठीक है, मिटिगेशन एफर्ट्स में हेल्प करना स्कूल और कम्युनिटी की, लर्न करना एक्सपीरियंस है कि भाई अगर ऐसा पास में एक्सपीरियंस हुआ है तो अब आगे होगा तो हमें क्या क्या और प्लानिंग करनी है या क्या इसमें कमियां थी हमारे प्रीवियस प्लान में। अब रोल क्या है स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट में, इमरजेंसी प्लान्स को बना के रखना, प्रोटोकॉल्स को बना के रखना, ड्रिल्स करवानी स्कूल्स में बच्चों को, इंश्योर करना कि प्रिपेयरनेस ऑलरेडी हो, उनके हाथ में पूरा इमरजेंसी प्लान हो, पूरी एड्स किट्स हो, पानी हो उतना या जो भी और अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब उनके पास होनी चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स का और कम केयर गिवर्स का पूरा नंबर होना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है, कि अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो हम कैसे डील अप करेंगे, कोऑर्डिनेट करना इमरजेंसी रिस्पोंडेंट्स के साथ, ठीक है। ये मोस्टली टीचर और स्कूल के ना सेम ही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वही लाइन है, मैं वापस बोल रही हूँ। रिस्क, जो स्टूडेंट को ज़्यादा रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करके रखना कि उनको ज़्यादा केयर चाहिए, मोनिटर करना पूरी सिचुएशन को, पूरे स्टूडेंट और स्टाफ को अपडेट रखना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, सेफ्टी ऑफ द स्कूल एंड द बिल्डिंग का ध्यान रखना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना टीचर्स को भी एज वेल एज अ स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। रिकवरी कैसे जल्दी से जल्दी की जाए इस चीज़ का ध्यान रखना स्कूल में, मेंटेन करना स्कूल के रिकॉर्ड्स, उस मतलब अगर कोई डिजास्टर आता है तो कैसे उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं उस टाइम, ठीक है। लर्न करना एक्सपीरियंस से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब रोल क्या है कम्युनिटी का डिजास्टर मैनेजमेंट में, आइडेंटिफाई करना हैजार्ड को और वर्नेबिलिटीज को लोकल एरिया में, अवेयरनेस लेके आना लोगों में, ठीक है, प्रिपेयरनेस करना, इमरजेंसी प्लान्स बनाने, अगर जैसे बहुत सारी जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत नहर के पास लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए होते हैं। अब उन लोगों को पता होता है कि जब बाढ़ आएगी तो हमारे घर डूबेंगे ही डूबेंगे, तो आइडेंटिफाई क्या है कि उस एरिया में बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अवेयरनेस क्या है कि भाई लोगों को अवेयर करो कि भाई यहाँ पे अब बाढ़ आएगी और आपको ऐसी प्रिपेयरनेस चाहिए। इमरजेंसी प्लान बना के रखना कि जब पानी का लेवल इतना पहुंच जाए और नेक्स्ट बाढ़ आने वाली हो तो हमें यहाँ से इमरजेंसी प्लान लेके कहीं और शिफ्ट होना ही होना है। मॉक ड्रिल्स करनी कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम भागेंगे कैसे, ठीक है। रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, अगर वहाँ पे छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग हैं तो उनको कैसे हमें बचाना है। सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे शेल्टर, फूड एंड अदर सप्लाईज, कम्युनिटी प्रिपरेशन ये होती है कि हम लोगों तक ये चीज़ें कैसे पहुंचाएंगे। कोऑर्डिनेट करना इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के साथ, ठीक है, कि इमरजेंसी आ सके और हेल्प मिल सके लोगों को। लोकल नॉलेज के रखना, ठीक है, कि आप उस टाइम उस एरिया के लोगों से बात कर सको, उस एरिया के आपको प्रॉपर नॉलेज हो ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। कम्युनिकेट करना अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है, मॉनिटर करना पूरी सिचुएशन को, रिसोर्सेज को वहाँ पे मैनेज करना, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना लोगों को अगर कोई पैनिक हो गया है, एडवोकेट करना डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन एडवोकेट द डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन एफर्ट्स विद द कम्युनिटी, रिकवरी एफर्ट्स में हेल्प करना, ठीक है, क्लीन अप करना, रीबिल्ड करना कम्युनिटी को, और एक पुराने एक्सपीरियंस से सीख के वापस वैसी गलती नहीं करना। अब रोल ऑफ स्टूडेंट टीचर collaboration as well as the community in recovering from the disaster or overcoming the disaster is the same things that we have told up above। स्टूडेंट का भी पढ़ लिया, टीचर का भी पढ़ लिया, स्कूल का भी पढ़ लिया, कम्युनिटी का भी पढ़ लिया, तो सेम कहानी है। अगेन मैं बोल देती हूँ, पॉइंट्स आर सेम। सपोर्ट करना रिकवरी एफर्ट्स को, ठीक है, प्रोवाइड करना एक इमोशनल सपोर्ट को, एजुकेट करना कम्युनिटी को, टीचर को, स्टूडेंट को कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट और टीचर क्या करेंगे, सपोर्ट और रिकवरी प्लान करेंगे, वॉलंटियर देयर टाइम एंड रिसोर्स हेल्प टू क्लीन अप एंड रीबिल्ड द डैमेज फैसिलिटी। एक स्टूडेंट एंड टीचर को प्रोवाइड किया जाएगा इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर ताकि वो ट्रॉमा और स्ट्रेस से बाहर रहें। टीचर और स्टूडेंट वर्क टुगेदर करेंगे और अगर कभी कोई डिजास्टर हो गया है तो अब स्कूल नहीं खुल पा रहा तो ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। शेयर करेंगे रिसोर्सेज, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो टीचर उसको बुक दे दे, अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो आपस में फ्रेंड्स हेल्प कर सकें। एडवोकेट करना डिजास्टर प्रिपेयरनेस को, स्टूडेंट टीचर एडवोकेट करेंगे डिजास्टर प्रिपेयरनेस विद इन द कम्युनिटी और हेल्प करेंगे अवेयरनेस राइज करने में। कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर कम्युनिकेट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के साथ, फैमिलीज के साथ, ठीक है,
टू गेट द स्टेटस ऑफ द कि नॉर्मली सब कब से काम करने लगेगा। आइडेंटिफाई करना नीड्स को, अगर किसी को नीड है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है खाने को, तो उन सब चीज़ों को, उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कराना। सीकिंग फंडिंग एंड रिसोर्सेज, कुछ फंड्स और रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना जो ज़रूरी है रिकवरी प्लान के लिए। लर्न करना एक एक एक्सपीरियंस से, और कम्युनिटी रिलायंस को एक क्रिएट करना, ठीक है, स्ट्रेंथ को, रिसोर्सेज को, बिल्डिंग को, ताकि डिजास्टर वापस ना आए। अब रीबिल्ड करना एजुकेशनल प्रोग्राम को इन ओवरकमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट टू द सिस्टम एजुकेशन। तो सबसे पहले तो डैमेज असेस करना, ठीक है, शुड असेस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द डिजास्टर, आइडेंटिफाई द एरिया जहाँ पे वो इफेक्ट हुए हैं, आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी की सबसे पहले रीबिल्ड करना क्या जरूरी है, ठीक है। अगर 15 चीज़ें खराब हुई हैं तो सबसे पहले किसका रिकवर अप होना ज़रूरी है। डेवलप करना एक रिकवरी प्लान कि कैसे कैसे हम इस चीज़ों को रिकवर करेंगे, और जब तक रिकवर नहीं हो रही हैं तो कैसे काम चलाएंगे। फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, रिकवरी प्लान को टीचर्स, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के साथ मिलके मॉनिटर करना उसकी प्रोग्रेस कि वो रिकवरी प्लान कैसे चल रहा है, ठीक है, क्या उससे हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, गोल मीट हो रहा है कि नहीं, कब तक होगा, क्या होगा। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट देना, स्कूल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट देगा, अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू हेल्प देम टू अडॉप्ट द न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज, ठीक है। डेवलप करना एक नया करिकुलम कि अगर डिजास्टर के वजह से 6 महीने खराब हो गए हैं तो बाकी 6 महीने में कौन सी चीज़ों को पढ़ाना ज़रूरी है। एक मेंटल और हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करना स्कूल मैनेजमेंट का काम है, टीचर्स को, स्टूडेंट को और उनके फैमिलीज को। कम्युनिटी अलायंस बनाना, ठीक है, जो इन चीज़ों का ध्यान रखे, एक्सपीरियंस से सीखना पुराने। अब डिजास्टर मैनेजमेंट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन, कौन से हैं। एजुकेशन का डिस्टर्ब हो जाना, स्कूल्स का बंद हो जाना, डिले हो जाना चीज़ों का, डैमेज होना फैसिलिटीज़ का, रिसोर्सेज का, जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनका ख़राब हो जाना, इमोशनल इम्पैक्ट पड़ना स्टूडेंट पे और टीचर पे, ठीक है। लॉस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, डिजास्टर की वजह से इंस्ट्रक्शनल टाइम का लॉस हो जाना, वो जो करिकुलम का टाइम था कंप्लीट करने का उसका ख़त्म हो जाना। अल्टरनेटिव एजुकेशन स्ट्रेटजीज की नीड होना कि अब ऑनलाइन कैसे करें, टेम्परेरी क्लास में अरेंजमेंट कैसे करें। मेंटल हेल्थ की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाना कि भाई अब इन बच्चों को उस चीज़ में भी सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ग्रेटर फोकस रखना हमारा डिजास्टर प्रिपेयरनेस पे, इम्पॉर्टेंस डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन इफेक्ट विद द स्कूल लीडिंग सिस्टम, ठीक है। इन्वेस्ट करना इन एरिया पे कि आगे ऐसा कभी ना हो। अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन होना कि एक इनोवेटिव वे से अब टीचर और स्टूडेंट नए लर्निंग टेक्निक से पढ़ेंगे। इंक्रीज करना कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट, ताकि वो जल्दी से जल्दी किसी स्पोर्ट के साथ रिकवर अप कर सकें। इम्प्रूव करना डिजास्टर अलायंस को, ठीक है, जैसे लेड टू द डिजास्टर अलायंस विद द एजुकेशन सिस्टम एज स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इम्प्लीमेंट द मेजर्स टू इंश्योर दैट दे विल डू द बेटर थिंग्स इन द फ्यूचर डिजास्टर इफ दे केम, ठीक है। अब टाइम्ड एंड अनटाइम्ड डिजास्टर क्या है। डिजास्टर कैन बी प्रेडिक्टेड विद सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज टर्म्ड एज अ टाइमिंग डिजास्टर, जैसे कि हरिकेन्स और फ्लड का पता लग जाता है कि भाई ये आ सकते हैं या आएंगे इस टाइम के अराउंड। अनटाइम डिजास्टर जो वो होते हैं जो विदाउट किसी वार्निंग के आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या वॉल्केनो इरप्शन। टाइम डिजास्टर का कॉज क्या है। ये कॉज होते हैं टाइम डिजास्टर मोस्टली बाय द फिनोमिना या ह्यूमन एक्टिविटीज जो इनको ट्रिगर करती हैं। अनटाइम डिजास्टर्स जो होते हैं वो कॉज किए जाते हैं बाय द अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स एंड बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल होते हैं। टाइम डिजास्टर का इम्पैक्ट अलो करता है फॉर द प्रिपरेशन एंड द इवैक्यूएशन प्रिपरेशन के लिए, बट जो अनटाइम्ड होते हैं वहाँ पे आपको इमीडिएटली सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैनेजमेंट जो होती है टाइम में, ठीक है, वो स्टैब्लिश हम कर लेते हैं प्लान्स एंड प्रोटोकॉल टू हेल्प द मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, बट अनप्लान्ड में रिक्वायर द मोर इम्प्रोविजन और ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग चीज़, क्योंकि वो अनप्रडिक्टेबल है नेचर में। टाइम्ड जो डिजास्टर है उसमें इमरजेंसी रिस्पांस टीम कैन बी मोबिलाइज्ड इन एडवांस अलो फॉर द मोर कोऑर्डिनेट एंड इफेक्टिव रिस्पांस। अब किसी को पता है कि वहाँ बाढ़ आने वाली है अगले हफ्ते तक, तो वहाँ पे पहले ही वो सर्विसेज पहुँचा दी जाती हैं कि अगर इन केस ऐसा हो तो वहाँ पे चीज़ों को अरेंज किया जाए। बट अनटाइम्ड में इमरजेंसी रिस्पांस डिले हो सकते हैं क्योंकि चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं।
अब जो टाइम्ड होती हैं उसमें रिकवरी एफर्ट्स कैन बी बिगेन बिफोर द डिजास्टर केम, तब से ही रिकवरी की स्टार्ट हो जाती है। बट जब जो अनटाइम्ड होता है वहाँ पे रिकवरी एफर्ट्स में डिले हो सकता है, ठीक है। जो टाइम्ड होता है उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लेस होता है क्योंकि पीपल वहाँ पे पहले से प्रिपेयर होते हैं, जबकि जो अनटाइम्ड होता है उसका साइकोलॉजी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ऐसा हो जाएगा और लोग उस टाइम ट्रॉमा और स्ट्रेस में आ जाते हैं। टाइम्ड का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है, ठीक है, और हमें टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेव करने के लिए चीज़ों को। बट जो हमारा अनटाइम्ड होता है वो इकोनॉमिकली बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाता है क्योंकि चीज़ें अनप्रडिक्टेबल होती हैं। टाइम्ड में प्रिवेंशन मेजर लेके हम चीज़ों को रोक सकते हैं, बट अनटाइम्ड में बहुत डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को रोक पाना क्योंकि चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे टाइम के जैसे कि हरिकेन्स, साइक्लोन्स, सेशनल फ्लडिंग और वाइल्ड फायर्स होना, और अनटाइम्ड के हैं जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, सुनामी या फिर टेररिस्ट अटैक। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 4 है 303 इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 4th यूनिट बीएड का कंप्लीट हो गया है 3rd सेमेस्टर का। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में। सो बाय बाय एवरीवन।